हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। हम आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास का मैथ चल रहा था हमारा। 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। उन नंबर्स को हमें सिद्ध करना है, उन संख्याओं को, कि वो अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, उसकी थ्योरी है। उस थ्योरी को हमें याद करना है बस, और उससे हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चंस, हो सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। एक दिया हुआ है √3, या फिर √5 दे दिया, √7 दिया हुआ है तुम्हें। ऐसे कोई नंबर अगर दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना हो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल ही है हमारे पास। कौन सा एग्जाम्पल? एक तो प्रमेय है √2, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है √3 वाला, और एक क्वेश्चन है √5। जब तुम एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा और उससे तुम ये सारे कर सकते हो, ठीक है ना। बस तुम्हें क्या करना है, जहां मैं 2 रखूंगा वहां तुम 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस तुम्हें दे दिया तो वो भी वही तुम रख सकते हो, और उसको तुम सोल्व कर सकते हो। तो हम √3 लेके चलते हैं, ठीक है ना। हम क्या क्वेश्चंस है, सिद्ध कीजिए √3, या इनमें से कोई भी हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है, और बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस तो मिलेगा ही तुम्हें, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमने मान लिया, माना हम अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान के चलेंगे। हमने मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है, मान सकते हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। परिमेय संख्या का लिखते कैसे हम, P/Q के रूप में। तो हम लिख सकते हैं √3 = P/Q, ठीक है ना। जो √3 है इसको हमने किस रूप में लिख लिया, P/Q के रूप में लिख लिया, और इसको इक्वेशन मैंने मान लिया फर्स्ट। इक्वेशन क्या मान लिया, 1। यहां लिखेंगे जहां ब्रैकेट में लिख लेना, यही लिख लेना ब्रैकेट में, Q≠0, यानी जो क्यों की वैल्यू है वो क्या नहीं है, तुम्हारी 0 नहीं है। और जो P और Q है सहभाज्य गुणनखंड है तुम्हारे, ठीक है ना। ऐसे तुम लिख सकते हो, ओके। अब क्या करना है, हमें करना है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो जरा। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P²/Q², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का, √3 का 3 = P²/Q², ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये नोट करो जरा, हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ये 3 इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² = P²/3 लिख सकते हैं ना। P²/ ये 3 यहां पर आ गया, क्यों इधर आ गया, तो हम यहां लिखेंगे, यहां लिख दो ना, चूंकि P²
5 से विभाज्य है या विभाजित है, जित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना लिखना है तुम्हें कि ये क्यों स्क्वायर इधर आ गया, 3/4 में चला गया, p²/3 यानी p² भी, ओए 5 नहीं, कितना है 3, हम 5 पे चले गए, 3 लिखना है अब 3 से, ठीक है ना, क्योंकि 5 भी लिखा था ना इसलिए मिस्टेक हो गया। 3 से विभाजित है इसलिए p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इतना काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार और मान लगे, माना, क्या लिख दूं, माना, यही लिख देता हूं पहले, माना, क्या मानना हमें, समीकरण एक ही रही, p = यदि तुमने √3 को सोल्व कर रहे हैं तो p की वैल्यू 3m मान लो, n मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। 5 को सोल्व कर रहे हैं तो 5 मान लेंगे, 7 को कर रहे हैं तो 7, 2 को कर रहे हैं सोल्व तो 2 को, ठीक है ना। तो p बराबर मैंने मान लिया 3m। यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या सोल्व करेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे हम p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, √3 = p/q, यही तो है। p की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो हो जाएगा √3 = 3m/q, ये हो सकता है। ये आ गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब क्या करना हमें करना है समीकरण 2 के जैसे यहाँ किया था हमने इसका स्क्वायर, वैसे ही उधर करना है स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर = 3m का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 = 9m² अपॉन q स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं q की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो ये जाएगा q² = 9m² अपॉन 3, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम चूंकि, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 9m² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए m² भी 3 से विभाजित होगा, ये लिखना है, ठीक है ना। ये तुम्हारा यहाँ तक क्या हो गया, हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। अब जब क्वेश्चन सोल्व हो गया, थोड़ा सा हमें हिंदी लिखनी है। हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हम, क्या लिख दूं, हिंदी में लिखेंगे हम अतः, नीचे लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण, अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी कल्पना असत्य है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।
√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चंस तुमने सोल्व कर दिया, 3 नंबर का पेपर मांगता है, ठीक है ना। इतना सा क्वेश्चन करना है तुम्हें, बस ध्यान रखना है। यदि यहाँ 3 पूछ लिया तो 3 के लिए ही सोल्व करना, 3 के लिए। यहाँ 3 5 पूछ लेगा तो 5 लिख देना, ठीक है ना। बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे √2, √3, √5, √7 या ऐसा कोई आ जाए जो अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना होगी ये अपरिमेय संख्या है, तो उसकी थ्योरी ये है, ठीक है ना। कर सकते हो सोल्व। चलो अब एक टाइप के और क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सोल्व करेंगे। इसको रफ कर दो पहले, ठीक है ना। चलो ये तो क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस है हमारा, अभी 1 मिनट जरा, बुक 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 बुक, ये बुक है हमारी, ठीक है ना। बुक 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 ये है। यदि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे दिया मुझे, एग्जांपल 6 दिया हुआ है, एग्जांपल 6 क्या दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है मुझे 5 - √3, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तुम्हें, कैसा, क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन 2 भी है ऐसा ही क्वेश्चन, क्यों, ठीक है ना। ये दे रखा है तुम्हें 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 ऐसा क्वेश्चन हो। या फिर कैसा हो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें 3 का 3, क्वेश्चन 3 का थर्ड दिया हुआ है, उसमें दे रखा है 6 + √2, 6 + √2 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है ना। चलो एक कर दो इनमें से कोई सा, तो वैसे ही तुम उसको कर लेना। देखो कैसे करेंगे, ये कर लेते हैं हम। मान लिया, माना, सब में मानना है ऐसे ही, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को लिखेंगे हम 5 - √3 = P/Q। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे जहां P क्यों सह अभाज्य गुणनखंड है और क्यों नॉट = 0, सहभाज्य गुणनखंड है और क्यों की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 5 - √3 = P/Q, ये है जी। हमें क्या करना, जो ये 5 है इसको इधर से उठाना और इधर लेके चले जाना। ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस के √3 = P/Q -5, ठीक है। अब मुझे ये माइनस हटाना है इसका इधर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा √3 = 5 - P/Q। इतना क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे 3 नंबर बन गए, ठीक है। देखो आगे क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखना चूंकि √3 चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √3 एक
अपरिमेय में संख्या है, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। नीचे हिंदी लिखनी, क्या हिंदी लिखेंगे? अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है। देखो जब इसे सोल्व करोगे 6 + 2, तो यहाँ 6 + 2 हो जाएगा, ये 6 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बचेगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भी लिख देंगे हम। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा। करूं? चलो देखो जरा, हमने मान लिया, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या लिखूंगा मैं? 3 + 2 अंडर रूट 5 = p/q लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ p क्यों सहभाज्य गुणनखंड है, लिख दोगे सहभाज्य गुणनखंड है, और क्यों नॉट = 0। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इक्वेशन भी मानना, फर्स्ट मान लिया मैंने। ये हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से 3 + 2 अंडर रूट 5 = p/q। इस 3 को उधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 = p/q -3। ठीक है। इस 2 को भी इधर से उठाना हमें, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 = p/q -3/2। ठीक है। और ये अपोन में चला गया इनके, यानी ये 2 क्यों और इधर आके अपोन में 2। ठीक है। ऐसे हो सकता है, या ऐसे ना लिखो, 1/2 लिख लो, इधर आ गया। ठीक है। जब ये 1/2 आ गया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 बचा इधर, अंडर रूट 5 क्या बचा? 1/2 अंडर रूट 5। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या ही है। ऐसे लिख दें, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। ऐसे तुम्हें हिंदी लिख लेनी इसकी। चलो हो गया। देखो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जाम्पल 7 दिया हुआ, एग्जाम्पल 7 क्या दिया? इसमें दिया तुम्हें 3 अंडर रूट 2 सिद्ध करना, 3 अंडर रूट 2। एक क्वेश्चन दिया, कौन सा क्वेश्चन? 7 अंडर रूट 5 थर्ड का सेकंड, 7 अंडर रूट 5 ये दे रखा है। ठीक है। और क्या दिया? ये क्वेश्चन दिए हुए 2, तो इनको भी करने का तरीका क्या है? परिमेय संख्या मान लेंगे। हमने मान लिया, माना
3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्या को लिखेंगे 3√2 इजकल टू पी अपॉन क्यों, समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, जहाँ क्यों नॉट इजकल टू 0 और ये क्या है, सहभाज्य गुणनखंड है या सहभाज्य है। ठीक है ना, यहाँ से इसको 3 को उठाएंगे, इधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा √2 इजकल टू पी अपॉन 3 क्यों। ठीक है, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो हम लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हिंदी लिख देंगे, अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ऐसे ही ये 7 वाला कर लोगे। ओके, चलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैसे करना है। एक क्वेश्चन दिया हमें, कौन सा, थर्ड का फर्स्ट 1/2 सिद्ध करना हमें एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? चलो, हमने मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को 1/√2 इजकल टू पी अपॉन क्यों लिखेंगे, यहां लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट बना के, जहां क्यों नॉट इजकल टू 0। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यों इजकल टू √2p। ठीक है, क्यों इजकल टू √2p, और ये हो जाएगा p इसके अपोन में आ जाएगा, तो क्यों अपॉन p इजकल टू √2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे लिख देंगे, अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या ही है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट पिछली वीडियो में कर लिया था, और फर्स्ट पॉइंट 2 ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है। ठीक है ना, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
लाइक सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे 2.1 और 2.2 10th क्लास, ठीक है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और 12th क्लास का भी मैथ 11th का भी मैथ हम सोल्व करेंगे। और इसी चैनल पे तुम्हें रीजनिंग अगर पढ़ना है तो तुम इस चैनल पर रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। हमारी जो क्लास चल रही है वो घड़ी की क्लास चल रही है, घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और घड़ी की तो हमारी समाप्त हो गई लगभग, अब हमें कैलेंडर पढ़ेंगे। अगर किसी को भी पढ़ना हो या तुम्हारा रिलेटिव कोई हो जिसको पढ़ना हो कैलेंडर रीजनिंग, तो इस चैनल पर पढ़ सकता है। और कंपटीशन का मैथ भी हम कराते हैं चैनल पर, और जिसको भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना, जो तैयारी कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।